होता। 12वीं तक बच्चे को पता है हर साल 1 साल मुझे आगे बढ़ना है। जैसे चौथी क्लास के बच्चे को कोई चिंता नहीं है, उसे पता है अगले साल मुझे 5वीं में होना है। 8वीं वाले को पता है मुझे 9वीं में। लेकिन 12वीं करने के बाद ये क्वेश्चन मार्क एकदम से आता है, अब क्या? इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। वो आंसर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा ठीक लगे। मेरी नज़र में इसके 3-4 आंसर हैं जो नॉर्मली एवरेज परिवार के सामने, बच्चे के सामने आते हैं। पहला आंसर, मैं क्यों ना कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, कुछ बढ़िया सा कोर्स जो मन में आए वो कर लूँ। एक आंसर ये हो सकता है, बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन फिर कॉलेज से निकलने के 3 साल बाद भी यही क्वेश्चन मार्क फिर आएगा सामने, क्योंकि कॉलेज तो 3 साल की ही तो छत है सिर पे। उसके बाद फिर वही अब क्या। उस अब क्या का आंसर कुछ लोग और आगे ले जाते हैं, पीजी कर लूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की, लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क अब क्या। ये तो आपका 12th के बाद से पीछा करना स्टार्ट करेगा, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप कहीं कुछ पोजीशंस, कोई स्टैंड नहीं बना लेते। तब तक ये क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा। कितनी डिग्रियां बढ़ाते जाओ, 2 साल 3 साल बाद तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। तो इसका आंसर हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा। दूसरा इसका तरीका है, इसका तो बेटा कोई आंसर निकला नहीं। दूसरा तरीका है, भैया घर की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खराब है, पिताजी नहीं कमाते हैं, भगवान ना करे घर में कोई बीमारी भी है, बहुत पैसा खर्च होता है, पैसे नहीं है। तो ठीक है, अब क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है तो भैया जॉब पकड़ो, कोई भी प्राइवेट जॉब कर लो, 10,000 12,000 मिलेंगे, इससे ज़्यादा 50,000 कोई नहीं देगा, क्योंकि तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो, स्किल्ड नहीं हो। ये भी करनी पड़ती है बेटा, समय का कुछ नहीं पता। बहुत लोगों को 12वीं करते करते ही प्राइवेट जॉब, क्योंकि पिताजी गुजर गए, कोई साधन था नहीं, तो क्या करें, उस कंडीशन में काम करना पड़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है, 12th करने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें। ये तैयारी करना जैसे लिखना बड़ा आसान है, उतना आसान है नहीं। इसकी तैयारी का मतलब है अपने आप को मेंटली तैयार करना कि भैया अब अपनी लाइफ के हम 1 से 2 साल लगाएंगे, पूरे जी जान झोंक देंगे इस काम में। ये राह चलते मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये तुक्के से मिलने वाली चीज़ भी नहीं है। ये मेहनत की डिमांड करेगी बेटा, मतलब लगातार पेशेंस के साथ पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। इनमें से कोई एक काम तुम कर सकते हो। एक ऑप्शन और भी होता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता। हम बिजनेस कर लेंगे। जिसके पिताजी के 4 शोरूम हैं, उनके लड़के ने 12वीं कर ली, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो पिताजी क्या करेंगे, बेटा 3 शोरूम मैं देख लूंगा, एक पे तू बैठना, काम ही तो सीखना है, नीचे नौकर चाकर हैं। ठीक है भैया, एक बना बनाया शोरूम हो गया, अब वो बिजनेस करने लग गया लड़का। वो कहे नहीं मुझे पहले कॉलेज करना, तो कॉलेज कर ले, 3 साल बाद आके भी तो तूने शोरूम पे ही बैठना है। पर बेटा इसके लिए तो पीछे पिताजी ने सीढ़ी तैयार करके दे रखी है, इसको तो सिर्फ कदम रखने हैं। ऐसा नॉर्मल परिवार में तो नहीं होता ना। तुम में से किसी के पिताजी के 4 शोरूम नहीं है कि एक मर्सिडीज का शोरूम खोल दिया, एक BMW का, एक ऑडी का, भैया कोई लड़का कुछ संभालो। ऐसा कहाँ होता है नॉर्मल परिवारों में, या 4 बड़े बड़े मॉल खोल के बैठ गए, ऐसा नहीं होता। इसके चांसेस हम आम लोगों के परिवारों में, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगी बेटा, इम्प्रैक्टिकल बात मैं, मुझे नहीं लगता, मैं अपने बेटे से भी नहीं करूंगी, ना मैं अपने भाई से करती, इसलिए तुमसे भी नहीं करूंगी। ये इक्के दुक्के के साथ हो सकता है, ये आम परिवार में पॉसिबल नहीं होता। हमने तो अपने पिताजी को भी देखा, अपनी जगह खुद तैयार की। फिर मैं अपनी बात करूं, हमने भी अपनी जगह तैयार की। तो सबको अपनी जगह बनानी पड़ती है बेटा आम परिवार में। बने बनाए बिजनेस, अब अंबानी जैसे हैं जिनके बिजनेस उनके बच्चों को मिल गए, लेकिन अंबानी ने तो मेहनत की ना, उसको भी एक बिजनेस बना बनाया धीरू भाई का मिला था, उसने काम किया और ग्रोथ कर ली। पर तुम आम परिवार, हम आम परिवार, हमारे पास ये ऑप्शन ना बराबर होता है कि भैया हमारे कोई 10-20 दुकानें चलती हैं और इस तरह का नहीं होता। हमें इनमें से एक टारगेट बनाना है। अगर बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं कि क्या करें, कुछ भी नहीं है, तो बेटा फिर ये है, 12वीं की अपना पकड़ ली नौकरी, 10,000 सही, कम से कम पेट तो भरेगा। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, और तो पढ़ाई तो कैसे होगी। ये उनके लिए जिनकी बहुत ही ज्यादा खराब हालत है, कुछ भी नहीं है घर में, तो तुरंत अपनी नौकरी करो, पेट भरो, बाकियों को पढ़ा दो। लेकिन जिनका कामकाज ठीक ठाक है, अच्छा इसका क्वेश्चन मार्क तो रुका ही नहीं। ये तो हाईली क्वालिफाइड लोगों के सामने भी क्वेश्चन मार्क होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो PhD करके भी क्वेश्चन मार्क पे खड़े रहते हैं कि भैया अब क्या करें, इतना पढ़ लिया अब कहाँ जाएं। इसका आंसर नहीं है क्लियर, हो भी सकता है नहीं भी। ये तब करनी चाहिए जब बिल्कुल ही क्या करे, बिल्कुल ही जीरो पे है, भैया पेट नहीं भरता। ये चांस की बात है, आपका लक है, आप कहाँ पैदा हुए, ये आपकी मेहनत है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत। इसमें माँ बाप का या किसी और का बेटा सिर्फ इतना रोल है कि तुम्हें घर में रहने की जगह दे दें, बस। पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, दिन रात की मेहनत तुम्हारी है। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी, एक आम परिवार जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, जो बिल्कुल भूखा भी नहीं मर रहा है, ठीक ठाक सी कंडीशन है, तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें अगले 2 साल 3 साल तक खाना और कपड़े मुहैया करा सकते हो, तो फिर अपना जम के मेहनत करके इसकी तैयारी कर लो। ये ज्यादा बढ़िया इसलिए है
क्योंकि एक तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। बिजनेस खड़ा करने के लिए ही बेटा 50 लाख 60 लाख रुपए चाहिए एक छोटे से बिजनेस में, बड़ा चाहिए तो फिर करोड़ों चाहिए, कहाँ से आएंगे वो। ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी डिमांड करती है, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा लेकिन तुम्हारा समय और तुम्हारी मेहनत खाएगा। अब अगर अपना समय और मेहनत दे सकते हो, जो कहीं से खरीद के भी नहीं लानी, मेहनत तो तुम्हें करनी है ना, और समय भी तुम्हें देना है, तो ये बेस्ट है बेटा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तुम्हें ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये रास्ते पहले तुम्हारी एज में देखे हैं। मेरे सामने भी तो यही ऑप्शन था। मैंने खुद क्या किया, आफ्टर 12th ये क्वेश्चन मार्क मेरे सामने भी था। तब मेरी उम्र थी 17 साढ़े 17 साल। मैंने उस टाइम पर ETE किया बेटा, एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन, डिप्लोमा था एजुकेशन में 2 साल का। मेरी उम्र 20 साल के आसपास आ गई, मुझे नौकरी मिल गई। मैं 20 साल प्लस की थी जब मुझे सरकार से पहली तनख्वाह मिली थी। आज से 21 साल पहले मेरी सैलरी थी बेटा 5000 रुपीज़। तो मुझे लगेगा ये भी क्या तनख्वाह थी। तब बेटा गोल्ड की कीमत थी 4500 रुपये तोला। आज गोल्ड की कीमत है 60,000 रुपये तोला। पता है तुम लोगों को? अब 70 हो गई है। अच्छा, मैंने तो कई दिन पहले देखी। जितनी भी है बेटा, ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ, महंगाई कैसे बढ़ी। जब मेरी सैलरी 5000 थी तब 1 तोला सोना इससे कम आता था। अब टीचर्स की सैलरी भी उतनी बढ़ गई। अभी कल परसों 2-3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, वो मेरे बाद उसकी ज्वाइनिंग, तो मैंने पूछा भाई सैलरी, तो उसने कहा 1 लाख प्लस हो गई। अब मैंने तो खैर जॉब छोड़ दी 2015 में, 12 साल नौकरी करके फिर मैंने छोड़ दी। तो ये 5000 सैलरी थी बेटा। जब मुझे सबसे पहली सैलरी मिली तो 5000, तब मेरी उम्र 20 साल की थी, तब बहुत थे 5000। अब जैसे वहां से यहाँ तक का सफर, ये कैसे